जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हमने प्रॉफिट लॉस को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों जैसे दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो और अगर एक वस्तु को बेचने पर X% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर X% की हानि, तो हम इसमें जो एवरेज टोटल जो लॉस होता है दोस्तों, टोटल लॉस, वो हम कर देते हैं x² अपॉन 100। ये कैसे करते हैं आपको निकालना भी बता रहे हैं आप। इस टाइप का हम एक सवाल लेते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, एक आदमी ने 2 साइकिल प्रत्येक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे। पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। लाभ या हानि बताओ। लाभ या हानि बतानी है आपको। 2 साइकिल बेची उसने, 2 साइकिल, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% का हानि होती है। तो दोस्तों हमने जब 2 साइकिल एक ही रेट में बेचता है तो अभी जो सूत्र बताया था आपको, x²/100, ये एवरेज लॉस होता है दोस्तों, एवरेज लॉस। ये लॉस आ जाता है और X% मतलब एक बार 20% की हानि हुई, एक बार 20% का लाभ हुआ, तो 20 × 20/100, 0 से 0 काट देंगे, ये आपकी 4% जो आएगी वो लॉस आ गई। कितनी? 4% आ गई लॉस। दोस्तों 4% लॉस आ गई और कह रहा है प्रत्येक साइकिल को 2400 के हिसाब से बेचा। 4% की यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 4% की अगर वो ये पूछता कि कितना परसेंट लॉस या हानि हुई है तो हम कह देते 4% हानि हुई है, लेकिन पूछ रहा है हानि का, जो जितने रुपए हानि हुई है या प्रॉफिट हुआ है वो पैसे पूछ रहा है, तो 4% की हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 4% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/25। जो नीचे वाली संख्या आती है बट्टे में, ये क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस को दर्शाती है, तथा जो ऊपर वाली जो आती है ना दोस्तों, ऊपर वाली, ये लाभ या प्रॉफिट या लॉस आता है। यहाँ पर लॉस हो गया। 25 रुपए की चीज थी, उसमें 1 रुपये हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 24 रुपये। 24 सेलिंग प्राइस आ गया 24 रुपये। और कह रहा है 2 साइकिल हैं, प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचा है। सेलिंग प्राइस आ गया आपका 24 रुपये और दो साइकिलों को उसने बेचा है। 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी 4800, 2400 + 2400 4800 हो जाएगी दोस्तों, 4800। तो 1 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 200। और वो हानि पूछ रहा है दोस्तों, हानि पूछ रहा है यहाँ से, तो 1 यूनिट की हानि हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, तो हानि बराबर आपका आ गया, उसे जो हानि हुई है वो 200 रुपये की हुई है, 200 रुपये की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आप इस सूत्र से ना लगाना चाहो तो एक तरीका और है इसका। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन होती है। 20% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है 1/5, यानी 5 की चीज थी, 1 का घाटा या 1 का फायदा हुआ। 5 की चीज थी, सीपी नीचे वाली चीज सीपी को दर्शाती है। बटे का जो नीचे वाला मान होता है वो कॉस्ट प्राइस को बताता है दोस्तों। एक बार कह रहा है 2 साइकिलें हैं, 2, पहली साइकिल और दूसरी साइकिल, यहां लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां सेलिंग प्राइस। एक पर 20% का लाभ, यानी 5 की चीज थी, 20% का लाभ, 1 का फायदा हुआ, 5 की चीज बेच गई 6 में। और दूसरी बार कह रहा है 20% का हानि हुई, 5 की चीज 20% लॉस के साथ कितने में बेच गई? 4 में। 5 की चीज 4 में, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं 25 की चीज बेच गई 24 में, हानि हो गया 1 का, किस पर? 25 पर, तो 100 पर कितना? ये भी आपका 4% आ जाएगा दोस्तों, 4%। आप इससे भी लगा सकते हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, 1-1 लाख रुपए है।
लाभ या हानि बताओ। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे घर, यहाँ पर लिख लेंगे दुकान। कॉस्ट प्राइस जो खरीदी है और सेलिंग प्राइस जो बेच दी। अब देखो, दुकान को 10% लाभ, 10% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी नीचे वाली चीज़ सीपी को बताती है 10 की चीज़ 10% के लाभ पर एक फायदा हुआ 11 में बेच दी। यानी घर को उसने, दुकान को 10% लाभ यानी 10 की चीज़ थी 11 में बेच दी, और घर को 10% के नुकसान 10 की चीज़ 9 में बेच दी दोस्तों। तो ये आ गया आपका 100 से 99, एक का नुकसान हो गया किस पर, 100 पर, एक का नुकसान हो गया 100 पर। तो दोस्तों टोटल नुकसान लाभ हानि का प्रतिशत बताओ, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 पर कितना, ये आ गया दोस्तों 1%। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे x² बटे जो टोटल हानि होती है जब x% का लाभ और x% का लॉस देता है, तो एवरेज उसका लॉस आता है 100। x वैल्यू 10 × 10 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से भी आपका 1% का लॉस आ जाएगा। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उसमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे टोटल 13% का लाभ हो। दोस्तों जब लाभ परसेंटेज में पूछा जाए तो इस 5400 का कोई उपयोग नहीं। देखो टोटल 2/3 वस्तुएं हैं, यानी कि 2/3 वस्तुएं वो बेचता है 5% लाभ पर। जो नीचे वाली वस्तु होती है दोस्तों, नीचे वाली जो बटे वाली संख्या होती है वो टोटल वस्तु को दर्शाती है, टोटल को दर्शाती है। यानी टोटल में 2 वस्तुओं को वो 5% लाभ पर बेच देता है, तो बची कितनी, एक वस्तु को वो कितने % लाभ पर बेचे, मान लो x% बेचता है, टोटल उसे 3 वस्तुओं पर कितना % का, 13% का लाभ होता है दोस्तों। 13 तिया 39, यानी हमें टोटल परसेंट चाहिए 39, और 5 दूनी 10, 10% तो मिल चुका, बचा कितना 29%, 29% x की वैल्यू यानी 29%, बची हुई जो एक वस्तु है वो 29% लाभ पर बेचे तो उसे टोटल लाभ 13% का हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। पहली को 10% लाभ तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। अगर वह पहली को 20% लाभ और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये का फायदा मिलता है। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों पहली साइकिल है, मान लेंगे पहली साइकिल C1 और दूसरी साइकिल C2 है, दोनों को वह 1600 रुपये में खरीदता है, दोनों को 1600 रुपये में खरीदता है। अब कह रहा है कि अगर पहले की अपेक्षा पहली साइकिल को 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ और दे रहा, अगर वो पहली साइकिल को 10% लाभ तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं पहले से। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10% ऑफ C1 C2, 10% ऑफ C1 माइनस C2 बराबर ये आ जाएगा 5 रुपये। 5 दूनी 10, अब ये नीचे बटे में जाएगा 100 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, यानी C1 माइनस C2 आपका आ गया 50, C1 माइनस C2 आ गया 50। एक है आपका C1 प्लस C2 1600 और C1 प्लस माइनस C2 है 50। 2 समीकरण आ गए, आपको हल करके निकालना है। दोस्तों ऐसे समीकरण को हम हल नहीं करते, डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 रहना चाहिए, दोनों का डिफरेंस जो 50 रहना चाहिए। हमने 50 को एक साइड लिख लिया, बचा कितना 1550। 1550 को 2 भागों में बांट लेंगे, ये हो जाएगा 725 और 725।
ये 725 को 50 दे देंगे तो ये बचेगा 775, 775 और 725। C1 का मान आ गया 775 और इसका मान आ गया 725। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों जब ऐसे सवाल मिलें कि दो साइकिलों या दो चीज़ों को वो एक ही मतलब बैलेंस दे दे और 2% दे, अगर उसका उल्टा कर दे तो आप उसको में कुछ नहीं करना, C1 + C2 तो आपको दिया ही है 1600। जब ऐसा मान दे दे 10 से अंतर 10 का हो, अंतर कितना का हो 10 का, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से 10% आएगा 5। 10% की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। 5 दूनी 10 और परसेंट उधर जाएगा, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया दोस्तों C1 - C2 बराबर हो गया 50। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, आप देखो जब अंतर हमें रखना है 50 का और दो लोगों में बांटना है, 1600 रुपए को दो लोगों में इस हिसाब से बांट दो कि अंतर 50 का बना रहे, अंतर 50 का बना रहे, तो हम 50 को दोस्तों एक साइड लिख लेंगे, 50 को एक साइड लिख लिया। अब बचा कितना, इसमें बचा 1550। 1550 को दो भागों में बांट देंगे, 725 और 725, ये 50 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 775 और 725। C1 की वैल्यू आ गई कितनी 775 और C2 की वैल्यू आ गई कितनी 725। यहीं से आप इसे डायरेक्ट निकाल पाएंगे। दोस्तों अगला 5वां सवाल है, एक आदमी एक किताब और मेज को 13% लाभ व 9% लाभ पर बेचता है और 1060 रुपये का फ़ायदा लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16/2/3% व मेज को 16/2/3% लाभ व मेज को 11/1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई फायदा या लाभ नहीं होता, कोई लाभ हानि नहीं होती है। किताब और मेज का मूल्य बताओ, किताब और मेज का मूल्य बताओ। दोस्तों 16/2/3 की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो होता है 1/6 और मेज यानी कि 11/1/9% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये 1/9 होता है। किताब को 16/2/3, किताब को बी को 16/2/3% पर बेचता है, अगर वो किताब को 16/2/3% व मेज को 11/1/9% पर बेचता है तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होती है। किताब को 1/6 यानी 16/2/3 और मेज को 1/9 पर बेचता है तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होती है। दोस्तों यहाँ से हम किताब और मेज का वो निकाल लेंगे, तो देखो ये चला गया 2:3 आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 से कट गया। अब दोस्तों देखो, अब हम इसमें सवाल को आसान करने के लिए 2 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें हम बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब कह रहा है ये आ गया आपका बुक किताब का मूल्य और ये आ गया मेज का मूल्य। अब कह रहा है मेज किताब को 13% लाभ, 13%, 200 का 13% कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 का 13% हो जाएगा 13 दूनी 26 और मेज को 9% लाभ, मेज को 9 का 300 का अगर 9% की बात करें तो ये हो जाए, ये निकालेंगे हम 13% और इसका 9% निकालेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 7 6 13, ये हो गया 53। दोनों का जो लाभ आया वो हो गया 53, लेकिन सवाल में कह रहा है कि उसे 1060 रुपये का लाभ हुआ है, 1060 रुपये का लाभ हुआ। 53 दूनी 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू 2 आ गई। हमने माना था किताब का मूल्य 200, किताब का मूल्य 200 और मेज का मूल्य 300 माना था। अगर हम किताब की बात करें, किताब का मूल्य माना था 200 और 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो आ गई आपकी 4000 रुपये। अगर हम मेज का मूल्य की बात करें तो ये 300 रुपये माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो टोटल आ गई 6000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल 6वां है, एक आदमी एक वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपये की हानि होती है।
अगर वो दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा हो। अगर दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो समान दे रहा, सेलिंग प्राइस समान दे रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। जब वो पहली वस्तु को बेचता है तो 15% की हानि तथा दूसरी वस्तु को बेचता है तो 19% का लाभ होता है। यानी 15% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है 3/20, है ना, 3/20। और अगर हम 19% की फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन क्या, 19/100 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। दोस्तों 20 की चीज थी, नीचे वाली चीज हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस को दर्शाती है, ऊपर लाभ या हानि, और इससे हम लाभ या हानि निकाल देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। यहां लिख लेते हैं दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु है दोस्तों, दूसरी वस्तु। यहां लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को वो 15% की हानि पर, यानी 20 की चीज थी, 3 के लॉस पर 17 में बेच दी। 20 की चीज को वो 15% के नुकसान पर, यानी 17 रुपए में बेच देता है। अब आगे की बात करते हैं। दूसरी वस्तु को वो 19% के लाभ, यानी 100 की चीज को 19% के लाभ के साथ, 19 का लाभ के साथ बेच देता है। 100 की चीज को वो 119 रुपए में बेच देता है, तब उसे 90 रुपए की हानि होती है अगर वो दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा हो। दोस्तों दूसरी वस्तु को उसने बेचा है 119 में, और सवाल में जो कंडीशन दे रखी है वो कह रहा है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया हो। यानी इसको भी हम 119 बनाएंगे। 17 में हम 17 सत्ते 119, अगर इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, अगर इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा 7 का गुणा, तो ये भी 119 बन जाएगा दोस्तों, 119। अब उसकी कंडीशन हो गई पूरी, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु को दोनों को 119 में बेचा गया। कह रहा है तब उसको कितने रुपए की हानि हुई, 90 रुपए की। दोस्तों देखो पहली वस्तु थी 140 रुपए की, 140 रुपए की, और उसने 20 सत्ते 140 ही हुई ना, अच्छा, हाँ, पहली वस्तु थी 140 रुपए की और 119 की बेच दी। दूसरी थी 100 रुपए की, 119 की बेच दी। टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस था वो हो गया 240, और टोटल सेलिंग प्राइस उसका हो गया 238 रुपए। यानी नुकसान हो गया उसे 2 यूनिट का, और सवाल में बता रहा है 90 रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों, 90 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 45 आ जाएगी दोस्तों, 45। पूछ रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो है 100 रुपए। दूसरी वस्तु का जो सीपी है दोस्तों वो कितना है, 100 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 45। तो दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों वो आ गया 4500 रुपए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। 7वां सवाल है दोस्तों, एक आदमी पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य बताओ। अगर उनके क्रय मूल्य का जो अंतर है दोस्तों वो 3200 हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। कंडीशन दे दी उसने, विक्रय मूल्य दोनों का समान हो। दो वस्तुओं को 20%, पहली वस्तु को 20% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। अगर हम बात करें 20% के फ्रैक्शन की तो होती है दोस्तों 1/5, और 60% की फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है 3/5, है ना। यहां लिख लेंगे पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो अपना फंडा है वही लिख लेते हैं। पहली वस्तु को 20% की हानि, यानी 5 की चीज थी, 20% हानि 4 में बेच देता है। 5 की चीज को वो 4 में बेच दिया। और आगे की बात करते हैं, दूसरी वस्तु को 60% लाभ, यानी 5 की चीज को 60% लाभ के साथ 3 ज्यादा में बेच दिया। 5 की चीज 8 में बेच दिया।
कंडीशन उसने दे रखी है, विक्रय मूल्य दोनों को बताना है। अगर क्रय मूल्य का अंतर इतनी हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। दोस्तों जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 4 है और दूसरी का 8 है, उसने कहा है कंडीशन में कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। ये 8 है तो इसमें हम 2 का गुणा करके 8 बना लेंगे, इसमें 2 का गुणा तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, ये 10 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। दोनों के विक्रय मूल्य हो गए समान। अब कह रहा है अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर, पहले का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, दूसरी का कॉस्ट प्राइस 5 है, अंतर मेरा कितना है 5 यूनिट, और सवाल में कह रहा है 32 यूनिट का अंतर है। दोस्तों 32 का अंतर है, 32 का, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 छिक्का 30 और 5 चौका 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 640 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों पूछा है, विक्रय मूल्य, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है। और विक्रय मूल्य कितना है, एसपी जो है दोस्तों वो है 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 640 रुपये। 8 चौको 32 की 2, 8 छिंग 48 और 3 51, 5120, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस आया दोस्तों वो आ गया 5120। 5120 की दोनों वस्तुओं को उसने विक्रय मूल्य था। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर 10% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर लाभ हानि बताओ। अगर पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 10% की दोस्तों फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 का 100 का भाग लगा देंगे, और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4, 25 चौका 100। अब देखो 2 वस्तुएं हैं, हम वही 2 वस्तुएं लिख लेंगे, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहले का सेलिंग प्राइस और पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस लिख लेंगे दोस्तों। पहली वस्तु पर 10% की हानि, यानी 10 की चीज़ थी, 10% हानि पर बेच देता है। 10 की चीज़ उसने 9 रुपये में बेच दी। और दूसरी बार कह रहा है 25% का लाभ, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 4 की चीज़ 25% का लाभ 5 में बेच दी जाती है, 4 की चीज़ को 5 में बेच दी जाती है। अब उसने जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई कर देते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10, दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 5। हम इसे 10 बनाएंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, इसमें किया तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई 8 और ये हो गई 10। अब क्या पूछ रहा है वही निकाल देते हैं। दोनों वस्तु बेचता है, यानी एक वस्तु, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 9 रुपया और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है दोस्तों 10 रुपये। दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो गया आपका वो 19 रुपये हो गया, 19। और सवाल में दे रहा है 1710। 19 निम्मा 9 बार कट जाएगा, 0 है तो 0 लगा दो। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, कुल लाभ हानि बताओ। 10 की चीज़ को, पहली वस्तु को 10 की चीज़ को 9 में बेचा, हानि हुई 1 की। और दूसरी चीज़ है 8 की चीज़ 10 में बेची, 2 रुपये का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितना उसे हो गया, 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ। 1 यूनिट बोले तो 90 रुपये, 90 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया दोस्तों। प्रॉफिट हो गया उसे, प्रॉफिट की बात करें तो उसे 90 रुपये हो गया, प्रॉफिट 90 रुपये। दोस्तों आज का अगला सवाल है, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर तथा बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्य का जो अंतर बताओ, उनके क्रय मूल्य का अंतर बताओ अगर दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। 2 वस्तुएं लिख लेंगे, 1 और 2, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को वो 20% लाभ पर, पहली वस्तु को जो बेचता है तो लाभ कमाता है, लेकिन लाभ अपना निकालता है विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने के लिए 5 हो जाएगा और क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 4। और दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य पर 5 की चीज़ 6 में। तो दोस्तों दोनों को हम करेंगे बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य कर लेंगे बराबर, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य 1800 रुपये दिया। इसमें हम 6 का गुणा और इसमें 5 का गुणा, इसमें 6 का गुणा
और इसमें 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 30 और ये 30 हो जाएगा, और ये 24 और ये 25, 30। तो पूछ क्या रहा है, अंतर बताओ, क्रय मूल्य का अंतर बताना है दोस्तों। और क्रय मूल्य का अंतर कितना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 24, दूसरी का 25। क्रय मूल्य का जो अंतर हो गया वो 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। और जो विक्रय मूल्य दिया है दोनों का, विक्रय मूल्य उसने दे रखा 1800 और मेरा आ रहा 30, तो 6 तियाँ 18, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और जो अंतर पूछा है दोस्तों वो अंतर है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू है 60, तो हम 60 रुपये, कितना हो जाएगा, 60 रुपये। उसके जो क्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो 60 रुपये हो जाएगा दोस्तों।